राजधानी रायपुर के पास बलौदा बाजार रोड में दोंदे खुर्द में प्रस्तावित शराब दुकान के खिलाफ लगातार गांव वाले आवाज उठा रहे हैं। गुस्सा चरम पर है। गांव वालों ने मशाल रैली निकालकर स्पष्ट चेतावनी भाजपा सरकार को दी है कि वे गांव में शराब दुकान खुलने नहीं देंगे। कुछ महीनों पहले दोंदे खुर्द के ही भाजपा कार्यकर्ता संतोष पटेल ने गांव में अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ आवाज उठाई थी। स्वर्गीय संतोष पटेल ने भाजपा के बड़े नेताओं से इस गैर कानूनी धंधे को रोकने की गुहार लगाई थी। उनकी शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। शराब माफिया ने उनके घर जाकर परिवारजनों के सामने, मोहल्ले वालों के सामने उनको अपमानित किया। सरकार की पुलिस जांच में यह निष्कर्ष आया है कि हताशा और निराशा के कारण स्वर्गीय संतोष पटेल ने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। हालांकि कई लोग यह भी कहते हैं कि स्वर्गीय संतोष पटेल ने आत्महत्या नहीं की है, उनका अपहरण करके ले जाकर उन्हें रेलवे लाइन में बांध दिया गया और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद उन रस्सियों को खोलकर माफिया ने अपने अपराध को छिपाया। इसमें सहयोग भी मिला सत्ताधीशों का। दोंदे खुर्द की यह घटना छत्तीसगढ़ में शराब माफिया के बढ़ते हुए प्रभाव का जीता जागता सबूत है। छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, शराब के कारोबार को बढ़ावा देने वाला हर कदम उठा रही है। 10,000 से अधिक स्कूलें बंद हो रही हैं और नई शराब दुकानें खोली जा रही हैं। दोंदे खुर्द जैसे छोटे छोटे गांवों से लेकर शहरों तक नशे का अवैध कारोबार बढ़ रहा है। सड़क पर स्टेट हाईवे पर स्थित दोंदे खुर्द की ये हालत है तो सुदूर गांवों की, बस्तर और सरगुजा की स्थिति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भाजपा के गठबंधन की सरकार ने पंजाब को उड़ता पंजाब बनाया था। भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ को झूमता छत्तीसगढ़ बनाने की कार्य योजना पर काम कर रही है। 5 साल तक कांग्रेस की सरकार में किसानों की कर्ज माफी के लिए गंगा जल लेकर उठाई गई कसम को भाजपा ने झूठ बोल बोलकर शराबबंदी के लिए कही गई बात निरूपित किया। भाजपा नेता शराबबंदी की मांग करते रहे और भाजपा की सरकार बनने के बाद शराब को बढ़ावा देने में सरकार लगी हुई है। कॉलेज की जमीन भू माफिया को दे दी और कॉलेज की जहां मांग है वहां बिना गांव वालों की सहमति के, बिना ग्राम सभा के अनुमति के भाजपा की सरकार शराब भट्टियां खोलना चाह रही है। गन्ना रस की तरह बियर बेचने की योजना छत्तीसगढ़ में बना रही है भाजपा की सरकार। शराब के अवैध कारोबार को रोकने में भाजपा सरकार की नाकामी लगातार सवालों के घेरे में है। इसके पहले भी जब भाजपा की सरकार थी उस समय शराब कोचियों का ऐसा ही प्रभुत्व था। फिर से वही दौर लौट आया है छत्तीसगढ़ में। दोंदे खुर्द के गांव वालों ने शराब की दुकान के प्रति अपने विरोध को मशाल रैली के माध्यम से व्यक्त किया है। पूरे गांव वाले एकजुट हैं शराब की दुकान खोले जाने के खिलाफ। ये भाजपा सरकार को गांव वालों की चुनौती भी है। गांव वालों ने स्पष्ट कहा है कि वे किसी भी कीमत पर गांव में शराब दुकान नहीं खोलने देंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद शराब का बढ़ता हुआ प्रभाव और भाजपा सरकार की शिक्षा विरोधी शराब समर्थक नीतियों के खिलाफ जन जन की नाराजगी का दोंदे खुर्द जीता जागता सबूत है। भाजपा सरकार प्रदेश में 10,000 से अधिक स्कूल बंद कर रही है। किसी भी जनहितकारी सरकार की प्राथमिकता शिक्षा होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की प्राथमिकता शराब है। 1.5 सालों से सत्ता में आने के बाद भाजपा ने एक स्कूल, एक कॉलेज बनाने की बात तो दूर, घोषणा तक नहीं की है। उल्टा स्कूल बंद किए हैं। कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए स्वामी आत्मानंद स्कूलों का नाम बदलकर उसके आगे पीएम श्री लगाने का काम किया है। कॉलेजों के लिए कांग्रेस सरकार के समय आवंटित जमीन भू माफियाओं को राजस्व विभाग द्वारा दी जा रही है। ये है भाजपा की मानसिकता। जहां कॉलेज खोलने की मांग कर रहे हैं गांव वाले, वहां शराब भट्टी खोली जा रही है। ये भाजपा की मानसिकता है। भाजपा शिक्षा का विरोध करती है। भाजपा के दिल्ली में बैठे नेताओं ने अंग्रेजी बोलने में शर्म आने की बात तक कर डाली। ये सोच है भाजपा की। भाजपा के लोग शिक्षा से डरते हैं क्योंकि जो शिक्षित होगा वो अपने अधिकार के लिए लड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है
इसको जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जनता की इस दहाड़ से भाजपा सरकार को डर लगता है। अब भी समय है, भाजपा सरकार चेत जाए, शराब दुकान खोलने के बजाय स्कूल खोलने में रुचि दिखाए। छत्तीसगढ़ को पाठशाला चाहिए, मधुशाला नहीं चाहिए। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।